नमस्कार। एक बार फिर से एंजल लाइव शो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य जीवित नाम में आप सभी को हमारा सादर नमस्कार। बाइबिल की कहानी में वह कौन शख्स था जिसने लाठी का दुरुपयोग किया और उसे भारी पड़ गया और उसके साथ क्या कुछ हुआ, आइए जानते हैं। और इस उदाहरण में हम जानेंगे कि इसमें हमारे लिए क्या शिक्षा है और क्या सबक। आइए पहले जानते हैं परमेश्वर के वचन पवित्र बाइबिल हमें इस विषय में क्या कुछ बताती है। और जैसे लिखा है, पहले महीने में सारी इजरायली मंडली के लोग सीने नामक जंगल में आ गए और कादेश में रहने लगे। यहाँ पर एक घटना को दर्शाया है प्रियो। जब इजरायली एक समय मिस्र में गुलाम थे, तब परमेश्वर ने मूसा का आह्वान किया इजरायलियों को वहां से छुड़ाने के लिए, और इजरायलियों को मूसा के द्वारा छुड़ाया गया और वे लोग लाल समुद्र से पार होकर कुछ दूर आगे चलकर सीने नामक जंगल में आ गए, जहां कादेश नामक एक क्षेत्र था। वहां रहने लगे और वहां पर मरियम की मृत्यु हो जाती है। अब कुछ दूर आगे चल करके बाइबिल में कुछ इस तरह की बात पढ़ने को मिलता है। वहां मंडली के लोगों के लिए पानी न मिला। उस जंगल में इजरायली मंडलियों के लिए पानी नहीं मिला, इसलिए वे मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हुए और लोग यह कहकर मूसा से झगड़ने लगे, भला होता कि हम उस समय ही मर गए होते जब हमारे भाई यहोवा के सामने मर गए, और तुम यहोवा की मंडली को इस जंगल में क्यों ले आए हो कि हम अपने पशुओं समेत यहाँ मर जाएं। और तुमने हमको मिस्र से क्यों निकाल कर इस बुरे स्थान में पहुंचाया है। वहां तो बीज था, अंजीर या दखलता या अनार कुछ नहीं है। यहाँ तक कि पीने की कुछ पानी भी नहीं है। तब मूसा और हारून मंडली के सामने से मिलाप वाले तंबू के द्वार पर जाकर अपने मुंह के बल गिरे और यहोवा का तेज उसको दिखाई दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते ही उस चट्टान से बातें कर, तब वह अपना जल देगी। इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकालकर मंडली के लोगों और उसके पशुओं को पिला। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने उसके सामने से लाठी को ले लिया। आगे लिखा है, मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वालों, सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा। तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें से बहुत पानी फट निकला और मंडली के लोग और पशु समेत पीने लगे। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इजरायलियों के दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने न पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। गिनती की किताब 20 अध्याय वचन 1 से 12 तक। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस उदाहरण से हमें यही सीखने को मिलता है कि हम परमेश्वर की वरदानों का हमें कभी भी दुरुपयोग नहीं करनी चाहिए, अन्यथा परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पर मूसा ने लोगों के बीच में परमेश्वर को पवित्र नहीं ठहराने के कारण वो
प्रतिज्ञा के देश, जिस देश में वे लोग जाने वाले थे, वहां तक वो पहुंचाने में मूसा वंचित हो जाता है। और ये तो है कि हम अपने वरदानों की महत्ता को पहचान लेते हैं। कब? जब हमें पवित्र आत्मा किसी बात के लिए, किसी काम के लिए अगुवाई करता है और हमें कुछ सामर्थ्य के काम होता है, तब हम जान लेते हैं कि पवित्र आत्मा मेरी सहायता किया और मैंने इस कार्य को कर पाया। अब वो चाहे चंगाई की सामर्थ्य हो, चाहे बोलने की शक्ति, चाहे भलाई करने की कोई काम हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत से आत्मिक वरदान जो परमेश्वर हमें अपनी महिमा के लिए देता है और हम में योग्यता अनुसार हमें प्रदान करता है। और कभी कभी उन वरदानों के द्वारा अच्छा ज्ञान, अच्छी बुद्धि और सामर्थ्य के कामों के द्वारा हम प्रसिद्धि के शिखर तक भी पहुंच जाते हैं और उसका दुरुपयोग भी करने लग जाते हैं। और प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचने की हमारी घमंड इस बात का हमें एहसास दिलाता है कि हम इस वरदान के द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं और यह मेरी शक्ति है। और किसी किसी को ऐसी कार्यों के माध्यम से मान, सम्मान और प्रतिष्ठा मिलता है। बहुत से लोग फूल भी जाते हैं, घमंड में चूर हो जाते हैं। इसे अपनी ही बदौलत समझते हैं और अपने ही सामर्थ्य और शक्ति समझते हैं, पर यह भूल जाते हैं कि इस वरदान पर केवल ईश्वर की आशीष है और उसके द्वारा ही हम इन तमाम कामों को कर पा रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस घटना में हमें यही सबक मिलता है कि हमें अच्छा वरदान प्राप्त होने के बावजूद भी उन आश्चर्य कर्मों के प्रति और सामर्थ्य कामों के प्रति किसी भी प्रकार की अहंकार नहीं करनी चाहिए। यहां पर मूसा को ही देखिए कि इजरायली मंडली जब सीने नामक जंगल में पानी के अभाव में मूसा को लड़ने झगड़ने लगे, तब मूसा ने यहोवा परमेश्वर को पुकारा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर, तब वह अपना जल देगी। इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकालकर मंडली के लोगों और उनके पशुओं को पिला। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया था वो ये था कि चट्टान से बातें कर, न कि लाठी से मारना। परमेश्वर ने तो चट्टान से बातें करने के लिए बोला था, मुंह से बातें करने के लिए बोला था। तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें बहुत पानी फट निकला। परमेश्वर ने मूसा को लाठी मारने के लिए नहीं बोला था, चट्टान से बातें करने के लिए बोला था कि तू चट्टान से बातें कर और उसमें से पानी निकलेगा। लेकिन मूसा ने उस चट्टान पर लाठी इसलिए मार दिया कि उसको अपने चमत्कारी लाठी पर भरोसा था, विश्वास था कि मैं लाठी मारूंगा तो चट्टान को पानी देना पड़ेगा। या हो सकता है उसे इस बात की घमंड रहा होगा कि उसकी लाठी चमत्कारी लाठी से उसके कहने के अनुसार हो जाएगा। हो सकता है उसे इस बात की घमंड रहा होगा
कि उसकी चमत्कारी लाठी से जो कुछ भी कहने पर उसके लिए हो जाएगा। और वास्तव में मूसा के लाठी में बड़े बड़े मूसा के लाठी ने बड़े बड़े चमत्कार दिखाया था। पहला, निर्गमन की किताब 7 अध्याय वचन 8 से लेकर 12 तक हम देखते हैं तो वहां पर मिस्र के राजा फिरौन के आगे मूसा का लाठी अजगर बन जाता है और फिरौन के लोगों के लाठी को निगल देता है। दूसरा चमत्कार हम देखते हैं निर्गमन की किताब 14 अध्याय वचन 6 में, जहां लाल समुद्र में जब लाठी मारा तो समुद्र 2 भागों में बट गया, 2 भाग हो गया। तो इस प्रकार के मूसा का लाठी चमत्कारी लाठी था। लेकिन इन दोनों चमत्कार में मूसा ने परमेश्वर की महिमा के लिए प्रयोग किया था। मूसा का लाठी तो लकड़ी का था, पर परमेश्वर की चेतावनी के कारण वो अत्यंत प्रभावशील था। मूसा जो लाठी पकड़ते थे वे लकड़ी का था। एक्चुअल में कहा जाए तो परमेश्वर की चेतावनी के कारण लाठी चमत्कारी बन गया था। परमेश्वर की चेतावनी के कारण वो बात प्रभावशील बन गया था। और जैसे कि बाइबल के कई उदाहरण में हम देखते हैं जहां हमें परमेश्वर के चेतावनी और उसकी आज्ञाएं प्रभावशील हुआ। जिस तरह से नामान कोढ़ी को बोला गया कि तू यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाएगा तो कोढ़ से शुद्ध हो जाएगा। पहले तो उसने तर्क वितर्क किया कि क्या मेरा देश में, मेरे गांव में इससे बड़ा बड़ा जलाशय नहीं है, क्यों न मैं उसमें डुबकी लगा लूं। परंतु ऐसा हो पाना संभव नहीं था। फिर उसको बताया गया कि जो कुछ भी करने के लिए बोला गया है उसी तरह से करने में क्या हर्ज है। तब सचमुच में नामान कोढ़ी यरदन नदी में जाकर 7 बार डुबकी लगाता है तो पवित्र बाइबल में लिखा है कि उसके शरीर नवजात शिशु के समान शुद्ध हो गया, यानी कि वो कोढ़ से शुद्ध हो गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, यरदन के नदी के पानी में कोई चमत्कार नहीं था, ये परमेश्वर की आज्ञा प्रभावशील था। इसी तरह से हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार और अध्याय 9 में एक जन्म के अंधा व्यक्ति जिसके आंखों में प्रभु यीशु मसीह ने मिट्टी लेकर थूक से साना और उसके आंख में लगा दिया और बोला कि जा उस सिलो के कुंड में धो के आ जा। और जैसे ही वो अंधा व्यक्ति धुआ पानी से धोया और देखने लगा। यहां भी हम देख सकते हैं पानी में कोई चमत्कार नहीं था, वो प्रभु की आज्ञा प्रभावशील था। मेरे प्रिय भाई बहनों, पवित्र बाइबल हमें बताती है कि पुराने जमाने में परमेश्वर बाप दादाओं से बातें करता था, घर के मुखिया से बात करता था और फिर भांति भांति से भविष्यवक्ताओं से बातें किया। और आज इस अंतिम युग में परमेश्वर अपनी इन वचनों के द्वारा हमारे से बातचीत करता है। इसमें जो कुछ भी चिताया है मेरे प्रिय भाई बहनों, इसके मानने से लोग आशीषित किए जाते हैं। और याकूब के पत्री अध्याय 1 वचन 22 से लेकर 25 तक हम पढ़ते हैं, जो परमेश्वर के वचन को
सुनकर उन पर नहीं चलता, वो अपने आप को धोखा देते हैं। परंतु वही व्यक्ति अपने कामों पर आशीष पाएंगे जो सुनकर भूलता नहीं पर वैसे ही करते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये कागज में छपा है, यह एक पुस्तक है, लेकिन जब हम इसमें लिखे हुए वचनों को सुनकर मानते हैं या पढ़कर मानते हैं और वैसा ही करते हैं जैसा कि इसमें लिखा है, तभी वो बात हमारे लिए प्रभावशील होता है और आशीष का कारण बनता है। इसी तरह से हम देख सकते हैं, हम जान सकते हैं कि एक्चुअल में मूसा के लाठी में जो चमत्कार होता था वो परमेश्वर के चेतावनी और आज्ञा के कारण प्रभावशील था। इसी तरह से हम सब मसीह यीशु में एक सेवक के रूप में बुलाए जाते हैं और बहुत सारे काम हैं कलीसिया में, और हम उन कामों को ईमानदारी के साथ करते हैं परमेश्वर की बातों के अनुसार, उसकी आज्ञाओं के अनुसार। तो वो आज्ञा हमारे लिए प्रभावशील होता है और हम उसी की बदौलत से बड़े बड़े सामर्थ्य के काम कर सकते हैं, अच्छे भले काम कर सकते हैं। लेकिन इसके मतलब ये नहीं है कि ये सब कुछ मेरी शक्ति है, मैं अपने शक्ति से कर रहा हूं, अपनी सामर्थ्य से कर रहा हूं, ऐसा नहीं। हम यहां देखते हैं मूसा मुंह से बोलने के बजाय उसने चट्टान पर लाठी मार दी और पानी निकला तो जरूर, लेकिन मूसा ने इस कार्य के द्वारा परमेश्वर को पवित्र नहीं ठहरा पाया और परिणाम स्वरूप मूसा प्रतिज्ञा के देश में नहीं जा पाया। जैसे कि लिखा है, परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने न पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। इस बात में बहुत दम है, इस बात में हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिलता है। हमें इस बात को अनसुनी नहीं करनी चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब कलीसिया में हम एक पास्टर के रूप में, चरवाहे के रूप में, अगुवा के रूप में या प्रचारक के रूप में हम सेवारत होते हैं और जो झुंड हमें सौंपा जाता है, हमें उनके लिए एक अच्छा आदर्श का नमूना ठहरना चाहिए। तभी परमेश्वर की महिमा हो पाता है। हमें हर कार्य के प्रति, हर बातों के प्रति परमेश्वर को ही पवित्र ठहराना है। पवित्र बाइबल हमें बताती है कि तेरी प्रशंसा कोई और करे तो करे, लेकिन तुम अपनी आप प्रशंसा मत करना। कई लोग मान प्रतिष्ठा पाकर फूल जाते हैं, लेकिन नहीं, हमें ऐसा नहीं करनी चाहिए। यदि हमारी प्रार्थनाओं से किसी को चंगाई मिल गया, किसी का काम बन गया, किसी का बात बन गया, तो उन बातों में परमेश्वर का धन्यवाद करनी चाहिए और परमेश्वर के प्रति कृतज्ञ होनी चाहिए, मेरे प्रिय भाई बहनों। परंतु इसके अलावा उसे अपना नाम दे देते हैं और मान प्रतिष्ठा पा करके फूल जाते हैं, तो सचमुच में हम उस समय परमेश्वर के ग्रहण नहीं हो पाते हैं। इसलिए हमें बड़ी नम्रता और दीनता के साथ परमेश्वर के एक एक चेतावनियों को मानने की जरूरत है और हर कार्य के प्रति, हर बातों के प्रति परमेश्वर को ही महत्व देने की जरूरत है और उसे ही
लोगों के सामने पवित्र ठहराने की जरूरत है। देखो, मेरे प्रभु ने इसके लिए बड़ा काम किया। देखो, प्रभु ने इसे चंगाई दिया। देखो, प्रभु ने इसे चंगा कर दिया। इस तरह से प्रभु का धन्यवाद करनी चाहिए, परमेश्वर के प्रति कृतज्ञ होनी चाहिए और उसके प्रति धन्यवादित होनी चाहिए। नए नियम में मसीहों को भी बहुत सारे आत्मिक वरदान प्राप्त हुए हैं। विभिन्न प्रकार के आत्मिक वरदान हैं और परमेश्वर उन्हें योग्यता अनुसार बांट देता है। पवित्र आत्मा का दान तो हमें उसी समय से प्राप्त हो जाता है जब हम सुसमाचार की आज्ञाओं को मानकर बपतिस्मा लेते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, और उस दान को बरकरार रखने के लिए हमें लोगों के हित में काम करनी चाहिए, भलाई के काम करनी चाहिए, प्रेम भाईचारे की प्रीति के विषय में काम करनी चाहिए। तब परमेश्वर से हमें आशीष प्राप्त होता है। लेकिन याद रखें, अपने वरदानों को अपनी प्रसिद्धि या अपने ही बड़ाई या प्रशंसा के लिए प्रयोग नहीं करनी चाहिए। पवित्र बाइबिल हमें यह भी सिखाती है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना और उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हर कार्य को परमेश्वर के निस्बत काम करनी चाहिए, तो हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हम जिसके लिए भी प्रार्थना करेंगे, जिस कार्य के लिए भी प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमें उसमें सफलता प्रदान करेगा और लोगों की भलाई का काम होगा। और ना हमें इस बात पर घमंड करना चाहिए कि मुझ में बड़ा सामर्थ्य है, मैं बड़े बड़े सामर्थ्य के काम कर लेता हूं, या पवित्र आत्मा मेरे वश में है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। ऐसा तो कभी नहीं समझना चाहिए। जो कुछ भी करे परमेश्वर की महिमा के लिए करें, अन्यथा हो सकता है हम स्वर्गीय देश में पहुंचने से वंचित हो सकते हैं। नए नियम की मसीहों को भी सावधान रहने की चेतावनी देते हुए पौलुस प्रेरित ने क्या लिखा है, आइए पढ़ करके जानते हैं इस विषय में पवित्र बाइबिल हमें क्या कुछ बताती है। इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूं, वह चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। पहला कुरिन्थियों के पत्री 10 अध्याय वचन 12। बहुत से लोग यही समझते हैं, मैं बहुत कुछ कर लेता हूं, मैं बिल्कुल स्थिर हूं। नहीं, यह अहंकार है। वो अहंकार आपको कभी भी गिरा सकता है। बाइबिल में कई ऐसे उदाहरण हमको मिलता है। बाइबिल के पुराने नियम में हम राजा शाऊल के बारे में देखते हैं, जिसको शमूएल नबी के द्वारा इस्राएलियों का राजा होने के लिए अभिषेक किया जाता है, और वो अपनी पद पा करके अहंकार में चूर हो जाता है। और शमूएल नबी के द्वारा जो कुछ भी चिताया जाता है, वैसा न करके अपने समझदारी का काम करता है। फिर शमूएल नबी कहता है, तूने जो परमेश्वर के वचन को तुच्छ जाना है, इसलिए परमेश्वर भी तुझे अब राजा होने के अयोग्य समझता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसा भूल हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए। वरदान के रूप में जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है, वो परमेश्वर की असीम कृपा है, जो हम जैसे लोगों को प्राप्त होता है। और हम जैसे लोगों को परमेश्वर अपने अच्छे भले कार्य के लिए चुन लेता है। लेकिन इसके मतलब ये नहीं है कि
मैं सब कुछ कर सकता हूं, पवित्र आत्मा मेरे वश में है। क्या प्रभु यीशु ने अपने चेलों को एक बार कुछ इस तरह की बात बताया था, कुछ इस तरह की बात बोला था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु को सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय वचन 19 और 20। यहां जो कुछ भी प्रभु यीशु ने अपने चेलों को चिताया था, इस बात को लोग आज भी अपने जीवन से तुलना करते हैं। ये उस समय की बात थी जब प्रभु यीशु मसीह इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरितों को चंगाई का सामर्थ्य दिया था। लेकिन बात यह है प्रियो, आज भी बहुत से लोग, हम बड़े बड़े सामर्थ्य के काम कर लेते हैं, इस बात पर फूल जाता है और आनंदित होता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, पर इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। हमें इस बात पर आनंदित होनी चाहिए कि मेरा नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। अच्छी बात है, आपके प्रार्थना करने से किसी को चंगाई मिल गया, किसी की बात बन गया, किसी के रोग दुख दूर हो गया। लेकिन इन बातों पर केवल और केवल परमेश्वर को ही धन्यवाद दें। हां, अगर किसी को बताना जरूरी है तो ये बताएं कि प्रभु यीशु ने इसको चंगा कर दिया, प्रभु यीशु ने इनके दुखों को दूर कर दिया, इनके मुसीबतों को दूर कर दिया, इनकी समस्याओं का निराकरण कर दिया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें अपनी बड़ाई प्रशंसा करने से कुछ लाभ नहीं होगा, परंतु यह अहंकार हमें सचमुच में स्वर्गीय देश में जाने से वंचित कर सकता है। कलीसिया में जो पास्टर के रूप में, अगुवे के रूप में और चरवाहे के रूप में जो लोग नियुक्त किए जाते हैं, वे सचमुच में सेवक के रूप में बुलाए हुए लोग होते हैं। कलीसिया में सेवा करने वाले लोग होते हैं, ताकि आत्मा के बचाने के कार्य में वे अपने बड़े ईमानदारी के साथ में भूमिका निभाए। इसलिए पद प्रतिष्ठा को पाकर अपने किसी भी ज्ञान, बुद्धि और शक्ति पर अहंकार न करे। बाइबिल हमें सिखाती है, जो घमंड करे वह इस बात पर घमंड करे कि वह परमेश्वर को जानता है और समझता भी है। हमें एक विश्वास योग्य दास या सेवक की तरह हम प्रभु के कार्य को बड़े ईमानदारी से करते हैं, तब सचमुच में हम प्रभु यीशु मसीह में जितने भी आत्मिक आशीष मिलने का जो प्रावधान है, उसे हम प्राप्त कर सकते हैं। बस यही उम्मीद के साथ परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।